नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्राइंग फॉर यू में। आज बहुत ही खुशी हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि आज आपके बीच कुछ ऐसा लाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी कहोगे कि वाह सर, क्या बात है। तो चलिए देरी न करते हैं, शुरू करते हैं आज की सीरीज। क्योंकि सीरीज का नाम दिया है तो सीरीज आज हम शुरू करेंगे TGT 1999 टू 2021। ठीक है। हाँ, देखिए आज विशेष क्या होने वाला है ये बात जान लीजिए। विशेष ये होने वाला है कि जो भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा, अर्थात बोर्ड पर, है ना, जो भी प्रश्न आपके बोर्ड पर आएगा उसके 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प में से एक ही विकल्प सही होगा। वो तो आप सभी को पता है, एक ही विकल्प सही ही होता है। लेकिन हम उन चारों विकल्प के भी व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उन 4 विकल्प हैं तो क्यों हैं, और यदि उन चारों में से एक सही है तो क्यों सही है, और 3 यदि गलत हैं तो क्यों गलत हैं, और अगर जो 3 गलत है तो उनकी भी कहीं ना कहीं तो कुछ तो सही हो रहा होगा। उसका हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत ही मजा आने वाली है। तो एंड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है हमारी ऐतिहासिक होने वाली है। क्योंकि इससे पहले मुझे ही नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ होगा कि जिस तरह आज हम व्याख्या करने वाले हैं विकल्पों की, उससे पहले, आज से पहले कभी किसी ने किया होगा। ठीक है, तो ज्यादा तारीफ क्या करें, आप खुद करिएगा तारीफ। ठीक है, शुरू करते हैं आज। जैसा कि हमने लिखा TGT 1999 2021, बात कर रहे हैं हम चित्रकला विषय की। तो देरी न करते हुए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 1। 1999 जैसा हमने डाल रखा है तो वही पेपर रहेगा। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? क्या प्रश्न है आपका? भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? ठीक है, यह है प्रश्न आपका। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई, है ना। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन ए, मिर्जापुर। दूसरा ऑप्शन बी, बी क्या है, कानपुर। तीसरा ऑप्शन सी, सी ऑप्शन है आपका इलाहाबाद। और डी ऑप्शन है आपका झांसी। ये आपके प्रश्न है। तो आपको तुरंत ही पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का जो है पहला उत्तर क्या है, मिर्जापुर। आपको बताएं, यह बच्चों को भी पता होगा कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई, तो मिर्जापुर। ठीक है, लेकिन आप हो TGT के विद्यार्थी, है ना, आप भविष्य में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अर्थात अध्यापक बनने वाले हो, लेकिन आपको इसके बारे में और अधिक पता होना अनिवार्य है। हाँ, बात करते हैं। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लो। आ गए हम वापस, वेलकम बैक। हाँ,
मिर्जापुर। पता है, आप अध्यापक बनने जा रहे हो तो ऑप्शन और प्रश्न का बहुत बड़ा संबंध है। क्वेश्चन इधर सुनो नहीं कि आंसर आपकी जुबान पर आ जाए, तब हो मास्टर आप। ठीक है, तो देखिए मिर्जापुर। तो मिर्जापुर का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कहाँ पर है और किस नदी के किनारे है। तो लिख लो यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर सीधे लिखो क्या, काकबर्न 1883। काकबर्न, ठीक है, 1883। ठीक, दिख रहा होगा वहां पे काकबर्न 1883। क्या है काकबर्न 1883? क्योंकि 1883 ईस्वी में मिर्जापुर गुफा चित्रों की खोज हुई थी। मिर्जापुर के शिला चित्रों की खोज हुई थी। किसने करी थी? काकबर्न ने। ठीक है, ये कहाँ है? तो सोन नदी है ना, सोन नदी के किनारे विंध्य पर्वत श्रृंखला कैमूर पहाड़ी पर स्थित है ना। नीचे लिखो पहला पॉइंट, सोन नदी। बहुत ही शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको बस दिमाग में रखना है। जैसे जैसे अब लिख रहे हैं वैसे लिख लो आप। सोन नदी, विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, है ना, और कैमूर पहाड़ी। क्लियर इतना? यह होगी इसकी स्थिति, सोन नदी के किनारे विंध्य पर्वत श्रृंखला कैमूर पहाड़ी। ठीक, आगे आ जाओ। हमने यहाँ पर देख ही लिया कि काकबर्न 1883 में खोज करी थी इन्होंने, है ना। तो अब आगे क्या है? अब इसके जो क्षेत्र हैं, मुख्य क्षेत्र हैं, क्या कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर और अहिरोरा रोड। अहिरोरा रोड यहाँ भी लिख लेते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, अहिरोरा रोड। सोनभद्र, मिर्जापुर, अहिरोरा रोड। ठीक है, ये क्षेत्र है, यहाँ के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अब सोनभद्र का नाम लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका चित्र, यहाँ का फेमस है। तो चित्र तो नहीं, लेकिन इसके भी क्षेत्र हैं, घोड़मगर, सुरहो घाट, है ना, मुख्य क्षेत्र। तो यहाँ पर सोनभद्र में कौन से क्षेत्र हैं? घोड़मगर, सुरहो घाट। घोड़मगर, सुरहो घाट। ठीक है, सुरहो घाट का चित्र क्या है? शाही के आखेट का दृश्य। शाही के आखेट का दृश्य। ठीक, सुरहो घाट। एक है सुअर का आखेट, है ना, ये भी है। यहां पर लिख लो सुअर का आखेट, है ना, किसमें बना है? गेरू रंग में। अच्छा, घोड़मगर, गेंडे के आखेट का दृश्य। यहां पर लिखो घोड़मगर, गेंडे के आखेट का दृश्य। गेंडे के आखेट का दृश्य। ठीक है, आ जाओ मिर्जापुर। मिर्जापुर, बिढ़म। मिर्जापुर का क्षेत्र फेमस कौन सा है? बिढ़म। अब क्षेत्र लिख लिया तो चित्र भी लिखेंगे, है कि नहीं? पहिएदार गाड़ी। कौन सा चित्र है यहाँ का? पहिएदार गाड़ी। अच्छा, यह मिर्जापुर का पिकनिक स्थल है,
खोज करी थी इसकी जगदीश गुप्त ने, है ना, खोज करी थी इसकी जगदीश गुप्त ने। तो यहीं पर लिख लो पिकनिक स्थल। अभी मिर्जापुर ही है पहले ऑप्शन पर, अभी चारों ऑप्शन क्लियर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। पिकनिक स्थल जगदीश गुप्त, यहां पर और लिखो जगदीश गुप्त। पता है इस शॉर्ट में हमने लिख तो दिया, आपको समझ में कैसे आएगा जब आप इसको लॉन्ग पढ़ोगे। लॉन्ग, ये पूरी कहानी लॉन्ग, अगर यदि आपने जरा सा भी पढ़ रखा है ना तो आपको संक्षिप्त पढ़ने में कोई समझ मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्यों? हमने मिर्जापुर लिखा, बिड़म यहाँ का क्षेत्र, बिड़म की खोज किसने की? जगदीश गुप्त ने। चित्र क्या है यहाँ का? पहिएदार गाड़ी। क्या है? पिकनिक स्थल। ठीक, आ जाओ अहिरोरा रोड। अहिरोरा रोड के जो क्षेत्र है लिखुनिया, कोहबर, भल्डरिया, मुख्य क्षेत्र यही है। ठीक है, लिखुनिया 1, लिखुनिया 2 उसमें किताबों में मिलता है तो लिखुनिया ही लिख रहे हैं। लिखुनिया, कोहबर और भल्डरिया। लिखुनिया, कोहबर, भल्डरिया। भल्डरिया, ठीक है। हाँ, आ जाओ। लिखुनिया का नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, यहाँ का चित्र है। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह। कोहबर, कोहबर आपका नाम जो है ये मिथिला जो शैली है ना, बिहार की कला, उसमें भी एक आता है स्थान, कोहबर किसे कहते हैं, तो वहां से भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो कोहबर का चित्र है, एक धनुर्धर 3 पशुओं को आहत कर गर्व से खड़ा है। चित्र देख लेते हैं। एक धनुर्धर, है ना, 3 पशुओं को, 3 पशुओं को आहत कर गर्व से खड़ा है। देख रहे हो, 3 पशुओं को मार दिया है और गर्व से खड़ा, हाँ कि हमने मार दिया। ठीक है, आ जाओ। भल्डरिया, भल्डरिया का चित्र है एक घायल सुअर। ठीक, क्लियर? इतना मजा आई? नहीं आई? देखो, यदि आपने इतना मिर्जापुर के बारे में पढ़ लिया ना, लगता है आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हो रही ना ऐतिहासिक वीडियो, क्योंकि सारा तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया ना, है कि नहीं भाई? खोज भी इसकी कर ली। और देखो क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, है ना। कहाँ पर? कौन सी पहाड़ी में? विंध्य श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी। किस नदी के किनारे? सोन नदी के किनारे। यहाँ के क्षेत्र क्या है? सोनभद्र, मिर्जापुर, अहिरोरा रोड। सोनभद्र के अंतर्गत क्या आता है? घोड़मगर, सुरहो घाट। मिर्जापुर, बिड़म, मिर्जापुर का क्षेत्र जो है बिड़म, है ना, पहिएदार गाड़ी। यहाँ का चित्र है, पिकनिक स्थल है, जगदीश गुप्त, है ना, बिड़म की खोज करी थी। अहिरोरा रोड, लिखुनिया, लिखुनिया 1, लिखुनिया 2, तो सीधे हमने लिखुनिया ही लिख दिया है। कोहबर, भल्डरिया, है ना, कोहबर का चित्र जो है एक धनुर्धर 3 पशुओं को आहत कर गर्व से खड़ा है। लिखुनिया नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह है। भल्डरिया घायल सुअर, है ना। तो और सुर होगा, स्वर के आखेट गेहूं गेरू के रंग में है। घोड़मगर गेंडे के आखेट का दृश्य। हो गया? आई बात समझ में? आगे बात करें, बताओ।
देखो आगे एक क्षेत्र है हमारा कानपुर का। कानपुर में आपको बस इतना याद रखना है कि सर्वप्रथम ईंटों का बना मंदिर, सर्वप्रथम ईंटों का बना मंदिर कानपुर में बनता है ना। तो कानपुर का मंदिर कौन सा है? भीतरगांव मंदिर। किसमें बना है, मतलब किसने बनवाया है? गुप्त काल, गुप्त काल के शासकों ने। तो गुप्त काल में लिख लो यहां पर, सर्वप्रथम ईंटों का बना मंदिर, है ना, गुप्त काल में। नाम क्या है मंदिर का? भीतरगांव मंदिर, है ना, भीतरगांव मंदिर। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है इस कानपुर के, क्योंकि कानपुर से क्वेश्चन यही आता है ज्यादातर, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। इलाहाबाद, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है हमारा? इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद में याद रखो कोल्ड हवा, है ना। कोल्ड हवा, है ना। चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य। फिर याद रखो निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ है? कंपनी बाग में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। ठीक है, आगे याद रखो यहाँ पर निराला आर्ट गैलरी। भाई आप कला के छात्र हो, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। इलाहाबाद संग्रहालय भी फेमस है, असित हालदार का यहीं पर भवन है आपका। ठीक है, इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ है? कंपनी बाग। जो इलाहाबाद के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि कंपनी बाग कहाँ है। और कंपनी बाग में एक और घटना घटी थी चंद्रशेखर आजाद वाली, है ना, जो गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी। तो इलाहाबाद संग्रहालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत में कुंभ का मेला इस बार का इलाहाबाद में लगने वाला है, जरूर देखने जाइएगा, है ना। तो कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो इलाहाबाद में। और भी है नासिक, उज्जैन, है ना। तो देख लेते हैं। आगे है हमारा झांसी। देखो यहीं पर हमने सारी चीज क्लियर कर दी। यहाँ आ जाओ झांसी, है ना। झांसी को याद इधर ले आते हैं। झांसी का क्या है? झांसी का किला, है ना। झांसी संग्रहालय, और रानी महल, रानी महल। ठीक है, देखो अब देखो, हुई ना ऐतिहासिक वीडियो। भाई एक प्रश्न आपने दिया था मुझे कि भारतवर्ष में प्रागैतिक चित्रों की खोज, है ना। आज आपके सामने कितने सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही प्रश्न में है कि नहीं। देखो कोई भी प्रश्न आए ना एग्जाम में, तो कोशिश ये करो कि उसके ऑप्शन जो रहते हैं, ठीक है, उनके भी उत्तर जानो, उनको भी जानो कि ऑप्शन है तो क्यों है। अगर जो ऑप्शन है तो इनके बारे में क्या हमें पता है ना। सारी की सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सही और गलत का चयन कर सकते हो,
है ना। न्याय करने जा रहे हो ना, है ना। न्याय करने के लिए क्या हो चाहिए, आपको धर्म की भी परिभाषा पता होनी चाहिए, अधर्म की भी, धर्म क्या है अधर्म क्या है ना। तो दोनों चीज पता होने, जैसे कहा गया कि धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है ना। तो कहा गया है कि धर्म का आप अर्थ पढ़ाई से जोड़ो, इधर उधर और सारे धर्म से नहीं जोड़ना है आपको, पढ़ाई से। कि यदि आप आज पढ़ाई कर रहे हो ना ढंग से मन लगा कर, तो एक समय जरूर आएगा कि पढ़ाई आपकी रक्षा अवश्य करेगी। कैसे भाई, पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना, पढ़ाई की रक्षा अर्थात पढ़ाई को समय दे रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि आपको एक होमोसेपियस अर्थात बुद्धिमान मानव नहीं बनाएंगे पढ़ाई आपको? अगर जो आप बुद्धिमान मानव बनोगे तो आपको और बहुत कुछ प्राप्ति नहीं होगी ना, तो है ना। हाँ, क्लियर इतना? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसा कोई नहीं पढ़ाने वाला। हाँ, आज मैं बोल रहा हूँ। टीचर तो बहुत हैं, मैं सभी टीचरों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता है, सारे टीचर मेहनत करते हैं। मैं खुद ऐसे ऐसे कंटेंट बनाने के दिन दिन रात रात जागता हूँ, तब जाके ऐसा कंटेंट बन पाता है ना। ठीक है, इसके साथ ले लिया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पता है आज मुझे खुशी क्यों हो रही है? खुशी वीडियो में भी दिख रही होगी। खुशी ये हो रही है कि अब तक की जो मैंने वीडियो अपलोड करी है ना, उन समय एक प्रॉब्लम जो रही है वो वॉइस की रही है, माइक की रही है। माइक गड़बड़ हो रही, तो आज मैंने नई माइक मंगाई है और नई माइक आ गई है, उसी से आपको वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, है ना। तो इस बात की खुशी कि आपको अच्छी वॉइस के साथ अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही खुशी मेरे लिए है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, यदि मुझे हल ही कराना रहे ना टीजीटी के पेपर, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जितने पेपर हुए हैं अब तक के ये कुछ ज़्यादा ही समय लेंगे। फटाफट को मैं पूरा हल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर जो मुझे टिक ही करवाना रहे। लेकिन नहीं, मैं यहाँ आपको आया हूँ समझाने, कुछ नया सिखाने आया हूँ, है ना। आपको आया हूँ एक अध्यापक बनाने, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है ना। ये प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धर्म, हमने अभी धर्म की बात करी थी, धर्म रक्षति रक्षितः, है ना। तो आ जाओ बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है हमारा? आखेट। सी ऑप्शन क्या है हमारा? युद्ध। डी ऑप्शन क्या है हमारा? प्रकृति, है ना। आपने देखा होगा कि इसका आंसर जो है तुरंत आखेट जाता है। अच्छी बात है, समझदार हो, आपको आंसर इसका पता है, तो है ना। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? आखेट से। अगर जो मुझे ऐसे ही कराना रहे तो इतने बोर्ड में कितने सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ समय नहीं लगने वाला है ना। ऐसी भी सीरीज लाएंगे हम जल्द ही कि टिक करवाते जाएंगे सारे प्रश्नों के, है ना। ऐसी सीरीज लाएंगे जल्द ही। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा सा समय यदि है तो आप इसे पढ़ो, इसे ज्यादा पढ़ो, क्योंकि इससे तुम्हारा क्वेश्चन तो तैयार हो ही रहा है ना। और साथ में इससे और भी जुड़ी चीजें तैयार हो रही हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तैयारी आपको बेहतर करनी है, बेहतरीन करनी है ना।
धर्म, ऑप्शन समझ में आ गया। बात करते हैं धर्म की। तो जैसे हमने अभी बता ही दिया कि धर्म और रक्षित रक्षिता, तो यहाँ से यही लिख लो फिर, धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना। यही लिख लो, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आखेट, आखेट किस लिए? शिकार इसलिए क्योंकि यह इनके भोजन का प्रबंध करता था। भाई एक आदि मानव है ना, तो क्या खाएगा? जंगल में है तो क्या खाएगा? भाई उगाना तो उसे आता नहीं, पकाना तो उसे आता नहीं, है ना। तो कच्चा मांस ही तो खा रहा था, शिकार कर गए। शिकार भी जैसे तैसे सीखा होगा कि हाँ अच्छा ऐसे ही खाना होता है ना। अब आखेट का ऐसे समझ लो आप कि जब भूख लगती है तो इधर उधर ढूंढते हो ना, घर में किचन में, कि क्या रखा है, कुछ खाने वाला है क्या, दे दो तो कुछ खा ले, है ना। तो ऐसे वो लोग भी थे। भाई जब भूख लगती होती, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, भूख क्यों लग रही है? भूख भी नहीं पता होती थी कि भूख क्या है, तो कुछ ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्या, है ना। तो देखे कुछ खाने से मिट गया, अच्छा इससे शांत होती है, अच्छा ये खाने से शांत होती है। तो ऐसे ही, है ना। तो ऐसे भूख का उन्होंने इलाज किया, तो आखेट, आखेट किया, है ना। आगे फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है? युद्ध। युद्ध, अच्छा तो युद्ध के तो दृश्य बने ही हैं भाई, कहीं धनुर्धारी। युद्ध तो नहीं कह सकते यहाँ पर क्योंकि हाँ लड़ाई वगैरह कहीं हो रही होगी, मतलब जानवरों की आपस, तो ऐसे संबंधित हो सकते हैं। प्रकृति, प्रकृति क्या है इस वातावरण में? तो भाई अभी हमने आदिमानव की बात करी, उसमें प्रकृति सब हरा भरा, चारों तरफ जीव जंतु जंगल, है ना, जानवर, पेड़ पौधे, तालाब नदियां सब पहाड़ वगैरह, है ना। तो प्रकृति में ही तो सारा चीज हुई है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रधानतः किस विषय से संबंधित? आखेट हो गया, और इन ऑप्शनों को भी हमने समझ लिया, युद्ध क्या है, प्रकृति क्या है, धर्म क्या है ना। आपका धर्म क्या है? ओनली वन, पढ़ाई, स्टडी, केवल पढ़ाई करना। इस क्वेश्चन को समझ लिया। आगे जो बढ़ते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा विस्तृत, उसकी व्याख्या होगी, इसकी तो व्याख्या ज्यादा थी नहीं, है ना। अच्छा आखेट ही क्यों? विषय जो चित्र इन्होंने बनाए हैं, तो आखेट ही क्यों बनाए हैं? भाई और कुछ तो उनके पास था नहीं ना ऑप्शन। भाई शिकार किए, पकाए खाए, मस्त डांस किए, तो कहीं कहीं नृत्य वादन के भी चित्र मिलते हैं, है ना। तो जो उस समय घटित हो रहा था वो चित्रित कर देते थे। और आखेट इसलिए क्योंकि भाई वो प्लानिंग करते थे कि ये जानवर है, ये जानवर है, इसका ऐसे ऐसे शिकार करना है। तो वो पहले एक बना लेते थे, है ना। मान लेते हैं ऑप्शन ये कोई सा जानवर है ना, ठीक, और इसको ये लोग खड़े हुए हैं, शिकार करना है इनको, ठीक है, धनुष बाण से, ठीक। तो ये पहले चित्र बनाते थे कि इसको मरा हुआ दिखाना है या कैसे दिखाना है ना। तो उस तरीके से ये लोग दिखाते, पहले इस तरह चित्र बना लेते थे, फिर वो करते थे, शिकार करने जाते थे। जैसे आप लोग प्लानिंग करते हो कि पहले ये पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है, फिर ऐसे पढ़ना है, तब जाके लक्ष्य भेज देंगे किसका? टीजीटी को, है ना। है ना, टीजीटी एग्जाम क्लियर जाएगा, वही तो लक्ष्य है आपका, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाघ की, इसे हम थोड़ा सा छोटा लिखते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ आने वाला है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पता है मेरा क्या विचार बन रहा है कि एक डिजिटल बोर्ड लाऊं, है ना। आपको ये जैसे हमने लिया बाघ का नाम, तो तुरंत यहाँ पर खोल दिया हमने बाघ की गुफा, लो देखो बाघ में क्या है ना।
तो लेकिन अभी तो संभव नहीं है। और ये संभव कैसे होगा? आपके ही सहयोग से। यदि आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट आपके लिए, है ना, आपके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर सक्षम बनाएंगे कि हम आगे बढ़ेंगे, है ना। डिजिटल बोर्ड जल्दी व्यवस्था हो पाएगी। कैसे होगा भाई? सब्सक्राइब करोगे, आगे बढ़ाओगे, लोगों से कहोगे ये चैनल सब्सक्राइब करें, है ना, पढ़ो, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है। क्योंकि आपसे तो हम कोई फीस ले नहीं रहे हैं, है ना। हाँ, कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। वो तो जय वेद होए राम रचि राखा, जब जो कुछ होना होगा हो ही जाएगा। हम करने वाले कौन है? करने वाला तो भगवान जी है हमारा। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, है ना, शॉर्ट में ही लिख लो। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि महाराष्ट्र हमारा क्यों फेमस है, उत्तर प्रदेश क्यों फेमस है, गुजरात क्यों फेमस है, मध्य प्रदेश क्यों फेमस है। क्यों? क्योंकि कला और संस्कृति हर जगह है ना। महाराष्ट्र का नाम लेते ही आपकी जुबान पर आ जाना चाहिए कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाएं आपकी कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश का नाम जैसे ही है जुबान पर सीधे याद आ जाए कि मिर्जापुर, है ना, चित्रों के लिए, है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जैसे भीमबेटका, है ना, और बाघ, बाघ गुफाएं किसके हैं चित्र, है ना, मध्य प्रदेश, धार जिले में। उत्तर प्रदेश, गुजरात की बात कर रहे हैं, सोमनाथ मंदिर, है ना। अभी हाल ही की घटना, हाल ही की तो नहीं, हालांकि साल बीत चुके हैं, क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। तो फिर 182 मीटर राम विश्वतार ने बनाया है। इसके देख लेते हैं, अजंता एलोरा एलिफेंटा, है ना, महाराष्ट्र। उन्नीस सौ तिरासी क्या है? यह यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची। देखो, आवाज इसलिए अब धीमी कर लिया हूँ क्योंकि देख सकते हैं रात के 9:30 बज चुके हैं। अब सुप्तावस्था में लोग पहुंचने वाले हैं, इसलिए रात्रि में ये वीडियो शूट हो रही है ना, तो इसलिए उस समय थोड़ा जोश में, इसलिए क्योंकि नई वीडियो स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, जैसे जैसे रात बढ़ेगी आवाज़ धीरे रहेगी, हालांकि आवाज़ आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, फिर एलिफेंटा, है ना, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति यहाँ पर फेमस है ना। अजंता, अजंता देख लो, 1983, है ना, अजंता एलोरा, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो अभी हम महाराष्ट्र देख रहे हैं, अजंता नहीं देख रहे हैं। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। छत्रपति, सब कला से जुड़ी दिखा रहे हैं चीजें, है ना। शिवाजी टर्मिनल, देखो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन का नाम है, यह भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया ऐसे भी, छत्रपति शिवाजी लिखो। गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है ना, गेटवे ऑफ इंडिया।
जहांगीर आर्ट गैलरी। जहांगीर आर्ट गैलरी है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है? वो भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। चित्रकार याद रखो, एम.एफ. हुसैन। कुछ याद आया? सोलापुर, इनका जन्म हुआ था सोलापुर में, है ना। एम.एफ. हुसैन, ठीक है। ये आपका महाराष्ट्र का हिसाब किताब है, याद रखना। आ जाओ मध्य प्रदेश में। तो जैसा कि हमने बताया कि भीमबेटका, है ना। होशंगाबाद, पंचमढ़ी, खजुराहो। होशंगाबाद, पंचमढ़ी, खजुराहो, है ना। नचना कुठार, पार्वती मंदिर। नचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ है? पन्ना में है ना। तिगवा विष्णु मंदिर, ये कहाँ है? जबलपुर, है ना। भोमरा का शिव मंदिर, ये कहाँ? सतना। सांची बौद्ध स्तूप, 1989 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, सांची बौद्ध स्तूप को, है ना। देखो मध्य प्रदेश का एक जिला था, मतलब जो अलग हो गया था, है ना। छत्तीसगढ़ जो अब एक नया राज्य बन चुका है। कई राज्य हैं ऐसे, मतलब कई जिलों को मिलाकर, 3-4 जिले मिला करके एक नया राज्य बना था छत्तीसगढ़, है ना। राजधानी रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, है ना। और 1 नवंबर सन 2000 में, नवंबर का ही महीना चल रहा है, तो इसी महीने 1 नवंबर को, और सन क्या था? 2000, है ना। तो अलग हो गया था। वहां पर आपकी जोगी मारा की गुफाएं हैं, है ना। जोगी मारा की गुफाएं 1999, है ना। जो क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन आएगा कि जोगी मारा की गुफाएं कहाँ हैं। तो 1999 में यदि क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। 1999 अर्थात सन 2000 के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अभी जैसे 21 में भी क्वेश्चन आया था कि जोगी मारा की गुफाएं कहाँ हैं, तो आपकी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, रायगढ़ जिले में। क्लियर? हाँ, उत्तर प्रदेश आ जाओ। देखो अब इस पर जगह तो है नहीं जो आ जाए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिखते हैं आप, उत्तर प्रदेश और गुजरात को। तो उत्तर प्रदेश लिख देते हैं इधर, है ना, और गुजरात लिख देंगे इधर, बस हो गया। तो सबसे पहले नृत्य यहाँ का देख लो, कथक, बिरजू महाराज।
है ना, फेमस है। और ताजमहल 1983, है ना, ताजमहल 1983। आगरा का किला, ठीक। काशी विश्वनाथ मंदिर, कहाँ है? बनारस। बनारस की बात करिए तो बनारस विश्वविद्यालय। अब इसकी बात कर ली तो यहाँ पर लिख लेते हैं भारत कला भवन, है ना, यहीं पर इसी में है बनारस विश्वविद्यालय। जैसे निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, ठीक है। भारत कला भवन, ठीक है। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर हमने क्यों लिखा मालूम है? तो यह जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर भी, ठीक है। अब मुख्य इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दशावतार मंदिर, गुप्त काल, पंचायतन शैली, है ना। इसे गुप्त काल का पहला मंदिर भी बताते हैं लोग। दशावतार मंदिर गुप्त काल में पंचायतन शैली में बना है। ये कहाँ पर है? ललितपुर, ललितपुर में, ठीक है। आगे आ जाओ। उत्तर प्रदेश, आप देखो, आप उत्तर प्रदेश में रह ही रहे हैं, है ना। और ये जो एग्जाम है ये भी यूपी टीजीटी है ना, यूपी टीजीटी। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। 1857 मेरठ की क्रांति, ये भी याद रखना भाई, है ना। एक मिनट जरा, यहाँ के स्केच करेंगे काले काले। 1857 मेरठ की क्रांति, एक मिनट बस। स्केच ठप्प हो गया था लग रहा, दूसरा स्केच इस्तेमाल कर लेते हैं। 1857 मेरठ की क्रांति देख ली हमने, ठीक है। आगे इसे में देख लो। जैसे किसी से मिलते हो क्या कहते हो? राधे राधे, है ना, राधे राधे गुरु जी, कैसे बोलते हो ना। तो वृंदावन मंदिर भी याद रखना। जय श्री कृष्ण, ठीक है। वृंदावन मंदिर, है ना। कभी मौका मिले तो आओ लखीमपुर, घुमाते हैं। गोला गोंकारनाथ मंदिर, है ना। गोला गोंकरनाथ मंदिर, है ना, कहाँ है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो और बड़े, लखीमपुर की बात हुई तो एक और चीज बताएं।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। ठीक। और दुधवा नेशनल पार्क, ये भी याद रखो, उत्तर प्रदेश में है। देखो एक ही चीज में कितनी चीजें आपकी तैयार हो रही हैं। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। आगे आ जाओ, अभी बहुत सारी चीजें हैं, इसे मिटा रहे हैं अब, है ना, क्योंकि अब देख लेना बाद में। औघड़नाथ मंदिर, कभी मेरठ आओ। औघड़नाथ, कभी मेरठ आओ तो घुमाते हैं आपको औघड़नाथ मंदिर, है ना। औघड़नाथ मंदिर कहाँ है? मेरठ में। मतलब लखीमपुर आओ तो गोला गोकर्णनाथ, मेरठ आओ तो औघड़नाथ मंदिर, है ना। और ललितपुर आओ तो दशावतार मंदिर। मंदिर ही घुमाएंगे और क्या, और क्या घूमना है, कलाओं में यही तो है। मध्य प्रदेश आओ तो खजुराहो घुमाते हैं फिर, और क्या। आनंद भवन, और क्या है, मेरठ की बात हो रही तो एक चीज और, सर्दी आ रही है, कंबल उम्बल ले जाओ यहाँ से, कंबल के लिए फेमस है आपका लावड़, है ना, ये भी मेरठ में ही है, ठीक है, ये भी ले जाओ। और आनंद भवन, ठीक, क्लियर इतना। उम्मीद है जानकारी आपको और अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अच्छी लग रही है, लग रहा है हमने ये सब कंटेंट बनाने में थोड़ी सी भी मेहनत करी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो। और मेरी इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मैं लाइव आऊँ, और लाइव आने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, और वो मेरे है नहीं अभी। ठीक है, तो आप लोग करवा ही दोगे, मैं आप उम्मीद करता हूँ। ठीक, ये हो गया। अब आ जाओ गुजरात पे। लिख लिया इतना, इसके साथ ले लीजिएगा 14, ठीक है। गुजरात, गुजरात की बात करें, जैसे हमने बताया सोमनाथ मंदिर, है ना, सोमनाथ मंदिर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ, लिख लो यहाँ पर 182 मीटर। किसने बनाया? रामवीर सुतार, लिख लो। अच्छा, रामवीर सुतार, है ना, रामवीर सुतार के निर्देशन में बना है। देखो ये वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म आता है 31 अक्टूबर को, इसी दिन इसका अनावरण किया गया था। ठीक, मोढेरा का सूर्य मंदिर, यार देख रहे हो हालत, कोई नहीं, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल पे मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर। रानी की वाव, पाटन गुजरात, वाह, रानी की वाव, वाह। रानी की वाव, बावड़ी भी कह देते हैं, है ना। 2014 में इसे विश्व सूची में शामिल किया गया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, यहीं पर है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, हाँ,
ये हम लिखवाए क्यों हैं? तो भैया 2004 में इसे विश्वविद्यालय सूची में शामिल किया गया था। और कला विषय में विश्वविद्यालय सूची के शामिल जितने भी क्षेत्र हैं याद रखना, पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ का नृत्य क्या है? गरबा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, गरबा नृत्य। हड़प्पा, हड़प्पा जो सभ्यता रही हमारी उसके लिए बहुत ही फेमस है। उसका क्षेत्र क्या है? धोलावीरा है, लोथल है, लोथल, धोलावीरा। यदि आप यह बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि लोथल धोलावीरा किस लिए फेमस है, क्या साक्ष्य मिले हैं, तो मैं मान लूंगा कि हाँ सच में टीजीटी के विद्यार्थी बन चुके हैं, है ना। अध्यापक बनेंगे लेकिन अभी विद्यार्थी तो बन लो पहले। धोलावीरा लोथल, है ना। बताइएगा कि धोलावीरा क्यों फेमस है और लोथल क्यों फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी देर से हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर ही अटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिया, गुजरात देख लिया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एक प्रश्न से 20-20 क्वेश्चन तैयार हो रहे होंगे आपके। अगर जो मैं 5 क्वेश्चन भी कराया ना तो 20-5 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4, शिव विवाह से संबंधित गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? बस इतना ही लिख रहे हैं, को प्राप्त हुआ है जोड़ लेना अपना। शिव विवाह से संबंधित गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ, बस। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अजंता। अभी हमने बात करी थी अजंता की। ऑप्शन बी, एलोरा। एलोरा की भी बात कर लेंगे अभी हम, दिक्कत ना लो। सित्तनवासर। नंबर चौथा ऑप्शन है हमारा बादामी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बादामी। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बादामी। तो शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ से मिलता है? तो बादामी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। तो अजंता पहले लिख लो, महाराष्ट्र यहीं पर। एलोरा कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद या मैच अर्थात महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र। सत्तनवासल कहाँ है? तो लिख लो यहीं पर, तमिलनाडु। ठीक, बादामी कहाँ है? कर्नाटक। एक इस बादामी की ट्रिक है, आई हो बीजापुर करना, है ना। बादाम खाई, आई हो बीजापुर करना, बादाम खाई। मतलब आई से आई होल बीजापुर, बीजापुर कर्नाटक जिला, बादाम खाई अर्थात बादामी गुफा। ठीक है, भाई पढ़ा रहे हैं, थोड़ी तो एनर्जी जा ही रही है, तो वॉइस इसका भी धीमी होगी। साथ में पी क्या रहे हैं? पानी, जो सोच पिलाओ कोई। हाँ,
बादामी भी हम देख लेंगे क्योंकि 4 नंबर पे आ रही है, अजंता पहले नंबर पर आ रही है, तो अजंता देख लेते हैं। पद्मपाड़ी बोधिसत्व। पद्मपाड़ी बोधिसत्व, ठीक है। गुफा संख्या 1। तो गुफा ऐसे याद रखना, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं 1, बस, ठीक, याद रहेगा, गुफा संख्या 1। और 1 से 29 नंबर तक की कुल 30 गुफाएं। 1 से लेकर 29 नंबर कुल 30 गुफाएं हैं, नंबर तक की कुल 30 गुफाएं हैं यहाँ पर, है ना। देखो, कार्य शुरू हुआ मौर्य काल में, ठीक है। इसका समय अभी हम देख लेंगे। कार्य शुरू हुआ मौर्य काल में, सर्वाधिक कार्य हुआ, सर्वाधिक कार्य हुआ वाकाटक काल में, एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ गुप्त काल में, है ना। इसका जो समय मिलता है 200 से 628, 200 से 628 ईसा पूर्व, कुल 800 वर्ष, कुल 800 वर्ष, ठीक। खोज लिख लो, 1819 जॉन स्मिथ, है ना। खोजकर्ता, ठीक है। जातक कथाओं का चित्रण हुआ है यहाँ पर। जातक कथाओं का चित्रण हुआ है यहाँ पर, है ना। मर्दासन राजकुमारी गुफा संख्या 16, याद ही होगा। देखो, IMP इम्पोर्टेंट गुफा 16 और 17 पढ़ लेना इन्हें अच्छे से, है ना। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र हैं। अब आ जाओ एलोरा। एलोरा 3 धर्मों की गुफा है ना। तीन धर्मों की गुफा है ये, ठीक है। कौन कौन? चौथी से 12वीं शताब्दी, 900 ईस्वी। समय, चौथी से 12वीं सदी। ये 800 वर्ष, ये 900 वर्ष, ठीक है। समय है हिंदू ब्राह्मण, मतलब बौद्ध ब्राह्मण और जैन, 3 धर्म जो है यहाँ पर, बौद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, है ना, जैन है, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि बौद्ध कहाँ तक है। 1 से 12 बौद्ध, 1 से 12 ब्राह्मण कहाँ तक है,
13 से 29, 13 से 29। जैन कहाँ से है? 30 से 34। कुल गुफाएं हैं यहाँ पर 34, ठीक है। कुल 34 गुफाएं हैं, कुल 34 गुफाएं हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ पर कल्प सूत्र का चित्रण हुआ है, जैसे यहाँ पर जातक कथा है, यहाँ पर कल्प सूत्र। अब कल्प सूत्र की बात कर ही लिए हैं तो यहाँ पर एक चीज लिख ही देते हैं। इसी गुफा में अपभ्रंश शैली वाली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपभ्रंश शैली वाली मुखाकृति मुखाकृति व देहयष्टि में कोणीय जन वाले लक्षण आए हैं। कोणीय जन वाले लक्षण आए हैं, है ना। और एक चीज कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट काल, ठीक है। देखो यह जो गुफा है वह राष्ट्रकूट काल में बनी है। अत्यधिक कार्य जो हुआ है वह कृष्ण प्रथम के काल में हुआ है। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर के लिए जानी जाती है। यहाँ का फेमस मंदिर है ना। एकाश्म शैली में बना है, मतलब इधर उधर के, मतलब कहने मतलब हमारा ये एक ही पहाड़ को ऊपर से काट करके नीचे की तरफ आते हुए मंदिर का निर्माण किया गया है। 34 गुफाएं हैं, है ना। ब्राह्मण, जैन, बौद्ध 3 धर्मों की गुफाएं हैं। समय 4वीं से 12वीं शताब्दी, है ना। तो 900 साल लगे हैं इसे। कल्प सूत्र का चित्रण हुआ है इसमें, है ना। ठीक है, क्लियर इतना। आ जाओ सित्तनवासल। अभी 2 गुफाएं रह रही। देखो यहाँ पर जो चीजें पढ़ लोगे ना आप, तो आपको केवल और केवल रिवीजन करना रहेगा कि हाँ एलोरा पढ़ लिए, सित्तनवासल, बादामी, अजंता। यहाँ आपको पूरा तो पढ़ ही ले रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें विस्तृत पढ़ लेना, है ना। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था प्रश्नों की व्याख्या कराना, तो वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, कि अच्छी व्याख्या कराना। देखो कोई भी दिक्कत यदि कहीं पर लगे, ठीक, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं। नंबर तो हम प्रोवाइड करा नहीं रहे हैं अपना कि हाँ नंबर पे कॉल करो सर बताओ ये समस्या आ रही ना, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम। ऑप्शन मिट गए, यहाँ पर लिख देते हैं अजंता एलोरा, ठीक है, क्लियर। आ जाओ सित्तनवासल। सित्तनवासल तो जैन धर्म से संबंधित है। तमिलनाडु में मैंने लिख ही दिया है, जैन धर्म से संबंधित, है ना।
700 से 900 ईसा पूर्व जो समय है इसका, 700 से 900 ईसा पूर्व, 700 से 900 ईसा पूर्व, ठीक, इसका समय है। खोज लिख लो 1934, 1934 प्रोफेसर ध्रुवील, है ना, बस इतना काफी है, ध्रुवील। चित्र लिख लो यहाँ का फेमस, कमल युक्त सरोवर, कमल युक्त सरोवर, जैन तीर्थंकरों के चित्र हैं यहाँ पर, है ना, जैन तीर्थंकरों, जैन तीर्थंकरों के चित्र हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे, गर्दन फुलाए मोर, इम्पोर्टेंट है ना, गर्दन फुलाए मोर, इम्पोर्टेंट, ठीक है। पांड्यकाल की है, गुफा, ठीक है, पांड्यकाल की गुफा है। अर्धनारीश्वर, ये भी फेमस है यहाँ का, है ना। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ की, पॉइंट है, चित्रों के चेहरे पौने 2 चश्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चित्रों के चेहरे पौने 2 चश्म है, ठीक। हमने पढ़ लिया 1934 में 1934 में प्रोफेसर ध्रुवील ने इसकी खोज करी थी। कमल युक्त सरोवर, अर्धनारीश्वर, गर्दन फुलाए मोर, ये चित्र यहाँ के फेमस हैं, है ना। जैन तीर्थंकरों के चित्र यहाँ पर सर्वाधिक, क्योंकि ये गुफा मुख्यतः जैन धर्म को समर्पित है। कहाँ है? सित्तनवासर में, ठीक, क्लियर, मतलब तमिलनाडु में, है ना। अब आ जाओ बादामी पर। आ जाओ बादामी, तो याद रखना भाई पॉइंट, 1935 स्टेला क्रैमब्रिज, स्टेला क्रैमब्रिज ने 1935 में इसकी खोज करी थी, है ना। चालुक्य काल की गुफा है, चालुक्य काल, चालुक्य काल, है ना। आईहोल, बीजापुर, करना, है ना। आई हो, बीजापुर, करना, है ना। तो आई होल को आई होल कर देते हैं, बीजापुर तो ही है, कर्नाटक कर देते हैं, ठीक है। क्या समझे इसे कि कर्नाटक राज्य है, बीजापुर जिला है, और उसका एक क्षेत्र है आईहोल, है ना, वहां पर एक गुफा स्थित है, ठीक, बीजापुर कर्नाटक, है ना, ठीक। 4 गुफाएं हैं यहाँ पर, 4 गुफाएं, 4 गुफाएं हैं, कौन सी? ब्राह्मण, तो 3 ब्राह्मण 1 जैन की 3 ब्राह्मण 1 जैन। चित्र देख लेते हैं यहाँ के। शिव विवाह, गुफा संख्या 1,
देखो, ये जो क्वेश्चन आया है शिव विवाह का, यही तो है। शिव विवाह गुफा संख्या 1, है ना। और विरहेड़ी रमणी, ये गुफा संख्या 4 में है ना। प्रतिलिपियां बनाई थी जे.एम. अहिवासी ने, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, 1938 में। तो ये भी लिख लो। देखो, हमारी क्लास को आप रिवीजन क्लास भी कह सकते हो, प्रश्न उत्तर क्लास भी कह सकते हो, आपका विवेक है, आप जो चाहो कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपके क्लियर करा रहे हैं, ठीक। ये हो गया आपका। हमने देखो शिव विवाह से संबंधित गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं, बादामी, कर्नाटक। हमने सारी चीज अजंता भी क्लियर करा दी, एलोरा भी, सित्तनवासर, सारी चीज क्लियर करा दी है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है भाई, इतनी सारी चीजें करा रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ समय, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन, ठीक। ऑप्शन है ए 64, ऑप्शन बी, देखो जैसे जैसे ऑप्शन दिए हैं वैसे ही मैं रख रहा हूँ, 60, सी ऑप्शन है 72, डी ऑप्शन है 70, ठीक। आपको ये आंसर देना है, बाकी मैं बता ही रहा हूँ अभी। अगला क्वेश्चन जो था, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है ना, यही तो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या सही होगा भाई। वह चल ही नहीं रहा, मतलब नहीं ऐसे रखा, कोई बात नहीं, हमारे पास है 64, ठीक है। लेकिन अब आपको थोड़ी सी चीज जानकारी बता दूं कि यह 600 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, ठीक है। तृतीय अध्याय के चौथे नंबर पर आलेखम चित्रकला के 6 अंग, है ना। 6 अंग चित्रकला का आलेखम जो है, चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। कौन से अध्याय में, तृतीय अध्याय में, है ना, कामसूत्र में ही। इसकी टीका जय मंगला, है ना, कामसूत्र की टीका है जय मंगला, पंडित यशोधर पंडित ने करी है, ठीक। 11वीं शताब्दी में, लिख लेते हैं। छह सौ ईसा पूर्व का ग्रंथ है ना। प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय में चौथे नंबर पर आलेख्यम
आलेख्यम अर्थात चित्रकला। चित्रकला के 6 अंग, के 6 अंग। एक सूत्र है चित्रकला के 6 अंगों को दर्शाने के लिए कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, है ना। इससे 6 अंग जो हैं ये पूरे आ जाते हैं इसी सूत्र में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से हैं अलग अलग, है ना। सूत्र हमने बता ही दिया है। 6 अंगों का वर्णन, है ना। काम सूत्र की टीका जय मंगला। काम सूत्र की टीका जय मंगला। पंडित यशोधर ने 11वीं सदी में, ठीक है। जो कामसूत्र का समय वो 600 ईसा पूर्व है और पंडित यशोधर ने कामसूत्र की टीका बनाई थी, लिखी थी, वह 11वीं सदी में, ठीक है। क्लियर है इतना। आ जाओ अगले ऑप्शन है 60, 72, 70। 72 तो आपको याद ही आ रहा होगा कि प्रबंध कोश में 72 कलाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि हम 60 + 4 कर देते हैं तो हो जाती है भी 64, है ना। तो इसे ऐसे लिख लो, यजुर्वेद अथर्ववेद, है ना। यजुर्वेद अथर्ववेद, है ना। ठीक, तो 64 और ये प्रबंध कोश में 72 कलाएं हैं, है ना। और यदि हम इसे 70 + 16 करते हैं तो हो जाती हैं 86, है ना। और ये जो हमारी कलाएं मिलती हैं ललित विस्तार, ललित विस्तार में कितनी है? 86 कलाएं। किसने लिखा है? बुद्धघोष। बुद्धघोष, है ना। आगे और भी लिख लो कुछ प्रमुख कलाएं, जैसे मानसार 32 है ना। कला विलास 350 है ना। कला विलास रचना किसकी है? तो क्षेमेंद्र की है ना। इनकी एक और रचना है बृहत कथा मंजरी। मानसार में 32 है, ये भी किसने लिखा है? मानसार ने ही लिखा है। ठीक, देखो मानसार में 32, प्रबंध कोश में है 72, कला विलास में 350, रचना है क्षेमेंद्र जी की। इनकी एक और रचना है बृहत कथा मंजरी। और ललित विस्तार की रचना करी है बुद्धघोष ने, है ना। तो यहाँ पर हमने 4 के 4 मतलब 5 प्रश्न देखे हैं और 5 प्रश्नों में मैं देख रहा हूँ 1 घंटे के ऊपर की क्लास हो चुकी है। तो इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और
यदि आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है ना, लगता है कि हमने कुछ मेहनत करी है आपके लिए, और आपको लगता है कि कुछ हमें भी सर का सहयोग करना चाहिए, तो कुछ नहीं, आपको अपने परिवार में जितने लोग हैं, जितने स्मार्टफोन सभी, यदि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, यदि वह सारे बच्चे अपने ही परिवारजनों के मोबाइल से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, तो मैं आपका बहुत आभार मानूंगा। मैं मान लूँगा कि हाँ, हमने कुछ मेहनत करी है और आप लोग ने सहयोग किया है। धन्यवाद।